Good evening students. Today we are going to read 9th class Geography chapter 5th Natural Vegetation and Wildlife. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन होता है जो नेचुरली ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन टच। एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पर ग्रो करती है, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होती है वहीं पर वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रही हैं। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्री? आपने टाइप ऑफ ट्री ऑब्जर्व किए होंगे, बसेस, ग्रासेस, बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क इन अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल के अराउंड या कोई पार्क है या मतलब फील्ड्स के अंदर आपने बसेस, ग्रासेस, बर्ड्स के टाइप को देखा होगा। आर दे सिमिलर एंड आर दे वेरिएशंस? आर देयर वेरिएशन? क्या वो सिमिलर हैं या फिर वो वैरायटी अलग अलग है उन सब की? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया क्या है? एक बायोफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पर है, एक ऐसा कंट्री है। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वहीं पर मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं। मतलब 12 ऐसे कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहां बायोडाइवर्सिटी अ लॉट ऑफ मिलती है, और उनमें से इंडिया इज़ वन ऑफ सच कंट्रीज विच बट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड के अंदर इंडिया की 10th पोजीशन रही है, क्योंकि उसने क्या किया है, 47,000 प्लांट स्पीसीज़ मिलती है। और फ्लावरिंग एशिया के अंदर इसकी प्लांट डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चेक करें तो एशिया में 4th पोजीशन है। एशिया के अंदर प्लांट डाइवर्सिटी के फील्ड में इसकी 4th पोजीशन आ जाती है। देयर आर 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो 15,000 हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% होते हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज द फर्न्स, एल्गी, फंगी। हमारे देश के अंदर फर्न्स, एल्गी, फंगी वगैरह कई नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है। इंडिया हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। इंडिया के अंदर क्या है, लार्ज वेराइटी ऑफ फिश की भी मिलती है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करती है या फिर मैराइन वाटर्स के अंदर ग्रो करती है। ऑल टाइप ऑफ फिशेज आर फाउंड इन इंडिया। तो ये था बच्चों हमारे इंटरनल क्वेश्चन। यहाँ पर मैनी अराइज होते हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी प्लांट स्पीसीज आर देयर इन इंडिया? हाउ मैनी फ्लावरिंग स्पीसीज आर देयर इन इंडिया? प्लांट स्पीसीज 47,000 है, फ्लावरिंग स्पीसीज 15,000 हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाता है 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं। हाउ मैनी एनिमल स्पीसीज आर देयर इन इंडिया? तो आगे बच्चों हमारा आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट ऑफ कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी की तरफ रेफर करती है, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड और हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर के, बिना डिस्टर्बेंस के ह्यूमन के लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दी जाती है। दिस इज टर्म्ड एज द विर्जिन वेजिटेशन। इसको आप विर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्किड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारा कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती है और फ्रूट्स और ऑर्किड्स हैं वो क्या है, एक पार्ट ऑफ वेजिटेशन को फॉर्म करते हैं, नॉट नेचुरल वेजिटेशन। वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि जो फ्रूट्स और ऑर्किड होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की वजह से आगे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपका विर्जिन वेजिटेशन भी आपको बोल सकते हो और नेचुरल वेजिटेशन भी। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है नेचुरली से लेकर के विर्जिन वेजिटेशन तक। आगे डू यू नो के अंदर बच्चों हम दो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक एंडेमिक और एक एक्सोटिक प्लांट्स। एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? इसी विर्जिन वेजिटेशन में से लिए जाते हैं। विच आर प्योरली इंडियंस आर नोन एज द एंडेमिक इंडिजेनियस स्पेसीज। जो प्योरली इंडियन है, इंडिजेनियस स्पीसीज़ हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ये एंडेमिक स्पीसीज़ या इंडिजेनियस स्पीसीज़ बोलते हैं। एंड दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। और जो इंडिया के बाहर से आई है उनको हम एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं। द टर्म फ्लोरा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज एंड एक्सोटिक प्लांट्स। सेकेंड है
द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन और पीरियड के, उसको फ्लोरा कहते हैं। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड टू एज फोना, और जो फोना की स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की, वो एक फोना की तरफ रेफर करती है। यहाँ पर डिफाइन फ्लोरा एंड फोना भी आप कर सकते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, और फोना क्या होता है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज फोना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये ह्यूज डाइवर्सिटी जो होती है फ्लोरा और फोना की, उसको आप क्या कहते हैं, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब मैनी फैक्टर्स का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है इसको ग्रो करने के अंदर, फ्लोरा और फोना को ग्रो करने में। सबसे पहले हम रिलीफ फीचर्स की बातें करते हैं। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड ड्राई और वेट रीजन्स। तो आप जो लैंड होता है एक नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में अफेक्ट करता है। ये कैसे करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो वेजिटेशन होती है माउंटेन पे अलग टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है, प्लेट्यूज में एक डिफरेंट टाइप वेजिटेशन पाई जाती है, और एनिमल्स प्लेन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की मिलती है। ड्राई और वेट रीजन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज मिलती हैं। द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लैंड की नेचर होती है वो टाइप ऑफ वेजिटेशन को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लेवल होता है वो किसको डिवोट होता है, एग्रीकल्चर को। जहाँ पर फर्टाइल लैंड मिलती है वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। तो ये है बच्चों हमारा कि एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली इफेक्ट किसका जाता है, फर्टाइल लैंड का जाता है। द अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड द वुडलैंड डेवलप्स। तो यहाँ पर अंडुलेटिंग और रफ टेरेन, रफ एरिया जो होते हैं वहाँ पर ग्रासलैंड और वुडलैंड्स डेवलप, लकड़ियों के लिए जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं लाइक शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की वाइड वैरायटी को क्या मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, आराम मतलब आश्रय मिल जाता है। नेक्स्ट रिलीफ फीचर्स के अंदर हमारा आ जाता है सोयल। सोयल क्या होता है, सोयल आर आल्सो ए वेरी ओवर स्पेस, वेरी ओवर स्पेस। ओवर स्पेस मीन्स डिफरेंट टाइप की सोयल पाई की जाती है डिफरेंट प्लेसेस पर। डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। और सोयल के जितने टाइप हमारे पास होते हैं वेजिटेशन भी उतनी ही प्रकार की होती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट द कैक्टस एंड थोर्नी बसेज। जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर थोर्नी बसेज और कैक्टस पाई जाती हैं। वाइल वेट एंड मार्सी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट्स द मैंग्रोव्स। और जो डेल्टाइक सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, मैंग्रोव्स ट्री और डेल्टाइक वेजिटेशन ग्रो करती है। द हिल स्लोप्स विद सेम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव द कोनिकल ट्रीज। और जो हिल स्लोप्स होते हैं उसी डेप्थ के वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों सॉइल, किस प्रकार के कैक्टस, वेयर डू द इन विच टाइप ऑफ सॉइल, इन विच टाइप ऑफ सॉइल कैक्टस एंड थोर्नी बसेस ग्रो। आपको लिखना है सैंडी सॉइल के अंदर विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग द मैंग्रोव ट्रीज और डेल्टाइक वेजिटेशन, मार्सी एंड डेल्टाइक सॉइल बोलेंगे आप। उसके बाद आप विच टाइप ऑफ सॉइल इज हेल्पफुल इन ग्रोइंग द कोनिकल ट्रीज, द हिली स्लोप्स। ये आप तीनों क्वेश्चन यहाँ से बना लेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हम सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस और जो कोल्डनेस की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको आप टेम्परेचर कहते हैं। जो हॉटनेस है, हॉटनेस को हाई टेम्परेचर बोल देते हैं, कोल्डनेस हो जाता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, ठंड हो जाती है। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलोंग द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ये किससे डिटरमाइन होता है, टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है, जो ह्यूमिडिटी एयर्स के अंदर होती है और प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल के अंदर पाई जाती है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय एंड हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स। जो हिमालय और हिल्स के स्लोप्स होते हैं पेनिनसुला में, वहाँ पर हाइट होती है 915 मीटर्स की। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन। टेम्परेचर में जो गिरावट आ जाती है उससे वेजिटेशन क्या होती है, अफेक्ट होती है, एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट फ्रॉम
ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, और उसके जो चेंजेज होते हैं वो ट्रॉपिकल टेम्परेट से एल्पाइन वेजिटेशन तक चेंजेस उसमें मिलते हैं। ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाता है, और फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन। तो इसमें वेजिटेशन में ग्रो करने में टेम्परेचर में चेंजेस मिलते हैं ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में जाने से, अल्पाइन वेजिटेशन की तरफ जाने से। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपकी, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वो कहाँ पर कितने टेम्परेचर के अंदर ग्रो करती है वो हम यहाँ देख रहे हैं। ट्रॉपिकल में आप देखेंगे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है जो एवरेज टेम्परेचर होता है, और जो एनुअल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर वो अबव 18 डिग्री तक जा सकता है, और जो नो फ्रोस्ट, ऐसी टेम्परेचर में कोई फ्रोस्ट नहीं होती है। सब ट्रॉपिकल के अंदर 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक, और जो जनवरी के अंदर लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद आपका टेम्परेट जोन के अंदर आ जाता है। टेम्परेट जोन में 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक का एनुअल रेनफॉल होती है, और -1 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस तक क्या चला जाता है, जनवरी के अंदर जो टेम्परेचर है वो लो लेवल पर चला जाता है। फ्रोस्ट सम स्नो होता है, वहाँ पर फ्रोस्ट भी होती है और कुछ बर्फ़ भी होती है। एल्पाइन के अंदर 7 डिग्री से बिलो चला जाता है, और बिलो 1 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, स्नो ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स क्या होता है, सनलाइट होती है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो करने में, वाइल्ड लाइफ का ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो फोटो पीरियड्स का होता है। फोटो पीरियड्स मीन सनलाइट का अहम रोल होता है, क्योंकि जो वेजिटेशन होती है, ग्रीन लीव्स होते हैं, सनलाइट्स की हेल्प से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंट इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो अलग अलग जगह पर जो सनलाइट होती है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। अब यह देखेंगे कि आप क्या देखेंगे, जो इक्वेटर के बिल्कुल सामने जब सूरज होता है तो गर्म मौसम कहाँ पर पाया जाता है, हॉट जोन के अंदर पाया जाता है, टोरिड जोन के अंदर। लेकिन जहाँ स्लैंटिंग रेज जाती है टेम्परेट जोन के अंदर, वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं होता। एल्टीट्यूड, सीजन और ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द डे, दोपहर को ज़्यादा धूप होती है तो सुबह और शाम मौसम ठीक होता है, तो इस तरीके से सूरज की लाइट उसी के अकॉर्डिंग होती है। ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर। समर के मौसम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट होती है, और ज़्यादा सनलाइट की वजह से जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, वाई डू इन समर सीजन ट्रीज ग्रो फास्टर ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ड्यूरेशन की वजह से, ये इंटरनल बनाएंगे आप। वाई डू ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर सीजन, ड्यूरेशन ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। वाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालय रीजन कवर्ड विथ थीक वेजिटेशन। अब इसने कहा कि सदर्न स्लोप्स में हिमालय रीजन के थीक वेजिटेशन क्यों होती है एज कम्पेयर टू द नदरन स्लोप्स ऑफ द सेम हिल। उसी हिल के नदरन स्लोप्स में कम होती है। नदरन स्लोप्स में क्या होता है, सूरज की किरणें कम पहुंच जाती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ज़्यादा पहुंचती है, तो इसलिए वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, ज़्यादा ग्रो करती है, और नदरन में कम ग्रो करती है। प्रेसिपिटेशन इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रोट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया के अंदर जो रेनफॉल आती है वो किसकी वजह से आती है, एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आती है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल। जो एरियाज होते हैं हैवी रेनफॉल के, मोर डेंस वेजिटेशन वाले होते हैं, उनमें ज़्यादा वेजिटेशन होती है एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल वाले एरियाज से। तो वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थीक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। अब यहाँ पर इसने कहा है कि जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से और साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, हैवी रेनफॉल से क्या होता है, मोर डेंस होती है, मोर डेंस वेजिटेशन पाई जाती है,
कंपेयर टू द लेस रेनफॉल। इसी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जो वेस्टर्न स्लोप्स है वेस्टर्न घाट के, वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल इज हैवी, सो इट इज कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, इसलिए वो थिक फॉरेस्ट कवर होता है। बट इन ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ इंडिया आर नॉट सो हैवी रेनफॉल। तो विदाउट द रेनफॉल देयर इज लेस without rainfall less vegetation is found in these areas. Have you ever thought as to why forests are important for human beings? क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. They modify local climate, control the soil erosion, regulate the stream flow. Stream flow means होता है नदियों के बहाव को रेगुलेट करते हैं। सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज की वैरायटी को सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, और जो कई कम्युनिटी होती है उनको आजीविका प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आजीविका प्रदान करते हैं। एंड ऑफर पेनोरमिक एंड सीनिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन, और क्या एक जो हमारा सीनिक रिक्रिएशन होती है वो व्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दे कंट्रोल वाइंड फोर्स, और वो किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं? वाइंड फोर्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर, एंड कोज रेन, और रेन का कारण बनते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉयल, वो क्या करते हैं? प्रोवाइड ह्यूमस देते हैं सॉयल को, शेल्टर वाइल्ड एनिमल्स को। इंडिया क्या है? एक नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स। इंडिया के अंदर कई चेंजेस आ चुके हैं कई फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, जब लैंड के लिए जो लैंड की डिमांड है वो बढ़ रही है ताकि उसको कल्टीवेशन के अंदर लाया जा सके। फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग के लिए ज़्यादा भूमि चाहिए, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन और ओवरग्रेजिंग की वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है आपने, हाउ आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ये क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, प्ले मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, control the soil erosion, regulate the stream flow, supply variety of industry, provide livelihood for many communities, and panoramic scenic views for recreation. They provide the, यहाँ से लेकर के वाइल्ड लाइफ तक कर लो आप, वाइल्ड लाइफ तक हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर कमी आती जा रही है, डिक्रीज होता जा रहा है। जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो किसकी वजह से डिक्रीज होता जा रहा है? द ग्रोविंग डिमांड फॉर कल्टीवेशन लैंड, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट फर्स्ट बना लेंगे। ग्रोविंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग पैस्चर्स की वजह से। 3 पॉइंट ये यहाँ पर बना लेंगे कि वाई एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे क्यों कम होता जा रहा है। अब ये वन महोत्सव का है। वन महोत्सव क्या होता है? ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड द वन महोत्सव। प्लांटिंग ट्रीज को लेकर के स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी आपको ग्रो करनी है, बट हम अब स्कूल में नहीं हैं इसलिए नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी अपनी सराउंडिंग में ग्रो कर सकते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा नेचुरल नहीं है रियल सेंस के अंदर, एक्सेप्ट इन सम inaccessible regions like Himalaya, hilly region of central India and the Marusthali, and the vegetation in most areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. तो यहाँ पर इसने कहा है कि some inaccessible region ऐसे हैं जैसे कि हिमालय है, हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया है और मरुस्थली एरिया है। वेजिटेशन क्या है? मोस्ट एरिया को मॉडिफाई किया गया कुछ प्लेसेस पर, वो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से किया गया है। नेम द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये मध्य प्रदेश आएगा आपका। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड वाई। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके पास भेज दूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। फॉरेस्ट का एरिया हमारा कितना है? 21.05% है। तो यहाँ से टाइप ऑफ वेजिटेशन हम
नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन भी आप कर लो अभी फ़िलहाल के लिए। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ये क्वेश्चन लिखेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स, आगे है माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सभी टाइप्स आप लिखेंगे आपकी नोटबुक में। ये मैनी इंटरनल क्वेश्चन हो चुके हैं सभी लर्न प्लस राइट। थैंक्स।